हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है लोरस लैब और उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। साथ में कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को भी जानेंगे। निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। शेयर मार्केट के इस उतार चढ़ाव भरे दौर में कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोरोना काल में भी इसका प्रदर्शन शानदार रहा है। यही वजह है कि इसमें पैसा लगाने वाले निवेशकों को कई गुना फायदा हुआ है। इन्हीं शेयरों में से एक शेयर है लोरस लैब, जिसने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते को मिलाकर यानी 8 दिन के अंदर 8%, 8.25% का रिटर्न दिया है। लोरस लैब देश की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है जो एपीआई सेगमेंट में डील करती है। लोरस लैब दुनिया के 10 सबसे बड़े जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से 9 को एपीआई सप्लाई करती है। इसके साथ ही एंटी रोट्रोवायरल ड्रग के साथ कार्डियोवैस्कुलर और ऑर्कोलॉजी के एपीआई सेगमेंट में भी कंपनी मार्केट लीडर है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ आउटलुक और शानदार अर्निंग की वजह से इसके स्टॉक में रैली आ सकती है। कंपनी ने पिछले साल से एपीआई सेगमेंट में जबरदस्त परफॉर्म किया है और साथ ही रेटिंग एजेंसी CARE ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड करके स्टेबल आउटलुक के साथ CARE AA कर दिया है। इस वजह से कंपनी के शेयर में पिछले सप्ताह से लगातार तेजी देखी जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 2 साल तक कंपनी के सिंथेसिस बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ दिखेगा। कंपनी के फंडामेंटल सॉलिड हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन और DIs की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। साल 2020 में इसकी कीमत मात्र 103 रुपये थी, वही अब यह बढ़कर 544 रुपये में अभी मिल रहा है। लेकिन इसने साल का हाई 724 रुपये का बनाया था और अपने हाई से 200 नीचे इसका प्राइस है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटल 19,221 करोड़ रुपए का है और करंट का प्राइस 544 और 550 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का हाई है साल का 724 रुपये का और लो है 333 रुपये का। स्टॉक पी 29.8 है और बुक वैल्यू 57.5 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.37% का है। कंपनी का ROC 28.4% का है और ROE कंपनी का 42.3% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 27.3% का है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 66.9% का है और कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है 979 करोड़ रुपए का और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 38.9% का है। साल का रिटर्न देखते हैं तो इसका 57.2% का है, 3 साल का 52.3% का है और 5 साल का 41.4% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज है 1,651 करोड़ रुपए का और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 98.2 करोड़ रुपए का। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 22.11% की वार्षिक दर से बढ़ा है। वहीं पे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 6.97% का है और जो मार्केट इंक्रीज किया है पिछले 5 वर्षों में 0.97% से बढ़कर 1.88% की। और नेट इनकम पिछले 5 वर्षों में कंपनी का 49.04% की दर से वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री का 8.02% का है। कंपनी का 3 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं 2019 और 2021 के बीच में कैसा रहा। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2019 में 2,308 करोड़ रुपए का, जो 2020 में बढ़कर 2,837 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में कंपनी का राजस्व 4,837 करोड़ रुपए का है। वहीं कंपनी का नेट इनकम देखते हैं तो 2019 में 93.77 करोड़ रुपए का है और 2020 में बढ़ के 255.27 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में जो कंपनी का
नेट इनकम है वो 983.58 करोड़ रुपए का है। कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं 2021 मार्च से सितंबर 2021 के बीच में कैसा रहा। तो इसका जो रेवेन्यू है मार्च 2021 में 1416 करोड़ रुपए का, जो 2021 में कम होकर 1284 करोड़ रुपए का हो गया। और सितंबर में इसका जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो 1206 करोड़ रुपए का है। नेट इनकम को देखा जाए कंपनी का तो मार्च में इसके पास 296.68 करोड़ रुपए का है और जून में 241.39 करोड़ रुपए का है और सितंबर में इसका जो नेट इनकम है वो 201.90 करोड़ रुपए का है। कंपनी का 3 साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं 2019 से 2021 के बीच में कैसा रहा। तो 2019 में कंपनी के पास कैश था वो 43.40 करोड़ रुपए का था। 2020 में बढ़कर 125.23 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो घट गया है 44.23 करोड़ रुपए का। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड को देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग स्टेबल है और पिछले 3 महीनों में कंपनी की म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी स्टेबल है और पिछले 3 महीनों में कंपनी की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी है वो 1.28% की बढ़ी है। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 27.30% का है, म्यूचुअल फंड का जो हिस्सेदारी है वो 2.08% का है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 22.82% का है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.74% है। सबसे ज्यादा जिसका स्टेक है वो रिटेल और अदर्स का है जिसमें 45.06% का है।